जिन दोस्तों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल अजीत बायोलॉजी क्लब में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों, आप सभी को 2021 की शुभ मंगल कामनाएं। दोस्तों, 2020 हमारा समाप्त हो गया। 2020 बड़ा ही हमारा संघर्ष का काल था। 2020 सभी के लोग कोविड-19 वैश्विक महामारी के रूप में हमारे देश में आया और सभी लोगों के उद्योग धंधे, पढ़ाई लिखाई, काम काज सब बाधित हो गए, सब बंद हो गए। सभी हमारे भाई एवं बहनें इस कोविड-19 वैश्विक महामारी में बहुत डरे एवं सहमे हुए रहे, जिसकी वजह से अपनी पढ़ाई निरंतर ढंग से नहीं कर पाए। बच्चों की पढ़ाई काफ़ी बाधित हुई। अब हम चाहेंगे कि जो हमारा यह 2020 आया है सभी को शुभ एवं समृद्धि की ओर ले जाए और सभी का नया वर्ष सुमंगल कामनाओं के साथ एवं संपन्नता के साथ एवं खुशहाली के साथ एक अग्र पथ की ओर, आगे की ओर बढ़ाए सभी लोगों को। तो जैसा कि दोस्तों कहा गया है, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो हमें अपने संघर्षों से, अपने जीवन में आने वाले संघर्षों से कभी घबराना नहीं चाहिए, अपने पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। ये जीवन के ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जिन पर क्या परेशानियां आती रहती हैं। इन परेशानियों से हमें कभी भी अपने रास्ते से, इन परेशानियों से हट के भागना नहीं चाहिए, क्योंकि इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो कभी भी परेशानियों से, संघर्षों से, कठिनाइयों से दूर नहीं भागता है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि हमारा चैनल अजीत बायोलॉजी क्लब के नाम से है, तो हमने सोचा कि आज अपने बायोलॉजी के स्टूडेंट को नए वर्ष के उपलक्ष्य में कुछ जानकारी देते हैं। तो आप सभी को बताना चाहेंगे कोविड-19 की वजह से सभी बच्चों की पढ़ाई तो बाधित ही रही है, पठन पाठन नहीं हो पाया है, लेकिन अब विद्यालय ओपन हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चे स्कूल जा भी रहे होंगे। कुछ विद्यालयों ने ऑनलाइन माध्यम से अपना कोर्स समाप्त किया। कुछ बच्चों के पास मोबाइल की व्यवस्था नहीं रही होगी, जिनका कोर्स अभी तक भी समाप्त नहीं हुआ होगा। कुछ विद्यालय अभी कोर्स किसी माध्यम से पूरा करा रहे हैं और जहाँ पे ऑनलाइन व्यवस्था थी तो उनका शायद कोर्स ख़त्म हो गया होगा। लेकिन कोर्स यदि नहीं समाप्त हुआ है तो अभी भी परीक्षाएं कुछ लेट हैं। आप लोगों का कोर्स तो कुछ न कुछ पूरा हो जाएगा। फिलहाल 30% तो आपका कोर्स यूपी गवर्नमेंट ने कोविड-19 की वजह से रिमूव्ड कर दिया है और 16 लेसन में आपको 11 लेसन ही परीक्षा में आने हैं। 5 लेसन आपके अब कम हो चुके हैं। ये रहे थ्योरी के। इन्हीं लेसनों से थ्योरी आपकी बनती है। थ्योरी में 70 नंबर की थ्योरी होती है। तो थ्योरी में ये तो आप पे डिपेंड करता है आपकी थ्योरी किस प्रकार से आपके विषय अध्यापक आपकी मदद करते हैं और आप कितनी गर्मी पढ़ाई करते हैं। तो आप ये तो थ्योरी में जितने भी अंक आपको कवर करने होते हैं। लेकिन जो मोस्टली आज हम डिस्कस करेंगे वो प्रैक्टिकल के बारे में कि इंटरमीडिएट में प्रयोगात्मक में 30 अंक कैसे दिए जाते हैं। तो बच्चों, प्रयोगात्मक अंक का विभाजन की बात करें तो इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक में क्या होता है, 15-15 नंबर का डिवीज़न होता है। 15 नंबर के रूप में एक बाय एग्जामिनर जो बाहर से आते हैं और 15 नंबर आपके जो विषय अध्यापक हैं जो आंतरिक एग्जामिनर के रूप में, इंटरनल एग्जामिनर के रूप में आपको 15 नंबर देते हैं। तो जो बाहरी एग्जामिनर बाहर से आता है, जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होता है, उसमें क्या होता है, आपसे कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है स्लाइड निर्माण का, जिसके 5 अंक आपको मिलेंगे। स्लाइड निर्माण में कोई पराग अंकुरण की स्लाइड आपको बनवाई जा सकती है। इसके बाद स्पॉटिंग के 6 अंक होते हैं। 6 अंक आपको स्पॉटिंग के 6 स्पॉट दिए जाएंगे। उनका डायग्राम बनाना होगा, उनके कमेंट्स या क्लासिफिकेशन कुछ भी आप यदि हैं तो आपको लिखना होगा। क्लासिफिकेशन नहीं, कमेंट्स लिखना होता है, डायग्राम बनाना होता है, जिसके 6 नंबर आपको मिलेंगे। शास्त्रीय कार्य संकलन एवं मौखिकी, यदि आपके स्कूल में जो फाइल रिकॉर्ड बनाया गया है उसका 2 नंबर, 2 नंबर ओरल में आपसे क्वेश्चन वाइवा के रूप में किए जाते हैं,
उसके 2 नंबर 4 नंबर। इस तरीके से जो बाहर से एग्जामिनर आता है तो आपको 5 6 5 11 4 15 अंक आपको मिल जाते हैं। और जो आपके विषय अध्यापक आपके विद्यालय में या प्रधानाचार्य की सहमत से आपको 15 नंबर मिलते हैं, उसमें से आपको एक दीर्घ प्रयोग कराने के 5 नंबर और एक लघु प्रयोग के 4 नंबर मिलते हैं। ये प्रयोग दोनों उसी समय लिखवाए जाते हैं जब बाहरी एग्जामिनर एक्सटर्नल एग्जामिनर फाइनल प्रयोगात्मक कार्य होता है उसी दिन। तो जैसे कि दीर्घ प्रयोग में बात करें तो स्टार्च पर लार एमाइलेज की सक्रियता पर विभिन्न तापमानों और 3 अलग अलग पीएच मान के प्रभावों का अध्ययन करना। दूसरा है मृदा का पीएच मान ज्ञात करना। ये लघु प्रयोग है, ये 5 अंक का होगा, ये 4 अंक का होगा। इस तरीके से 9 अंक आपको दिए जाते हैं। मान लो हमने ये आपको एक प्रयोग लिखा है, आपके विषय अध्यापक अपने अनुसार कोई भी आपकी विषय वस्तु में जो भी सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रयोग दिए जा सकते हैं। अब प्रोजेक्ट वर्क में आपके विषय अध्यापक पर डिपेंड करता है कि आपको HIV या जनसंख्या या वाटर कंजर्वेशन या किसी पारितंत्र इकोसिस्टम के बारे में या पक्षियों के बारे में आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जा सकता है। और 2 नंबर ओरल में आपसे कुछ पूछा जाएगा। इस तरीके से 6 अंक आपके हो जाते हैं। तो 5 4 9 9 6 15 इस तरीके से 15 नंबर आपको आंतरिक रूप से और 15 नंबर बाह्य रूप से आपको मिलते हैं। तो आपको टोटल 30 अंक प्रयोगात्मक कार्य मिलते हैं। तो मेरा बच्चों कहना है कि आप लोग अपनी थ्योरी पर फोकस करें, थ्योरी अच्छे से तैयार करें। बाकी जो प्रयोगात्मक कार्य है ये आपके टीचरों का, आपके विषय अध्यापकों का कार्य है। ये आप किसी न किसी रूप से आपको अच्छे अंक दिलाएंगे। जब आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपको ज़रूर 30 में 30 अंक मिलेंगे। बाकी अब प्रयोगात्मक में फाइलें भी बनती हैं। स्पॉटिंग में जो फाइल बनती है विद्यालय में, बायोलॉजी प्रैक्टिकल में जो फाइल बनवाई जाती है उसमें एक स्पॉटिंग फाइल होती है, एक हर्बेरियम फाइल है या फिजियोलॉजी फाइल है, प्रोजेक्ट वर्क है, एक चार्ट है। इसके अलावा कुछ विद्यालय एक ही फाइल में, बहुत सारे विद्यालयों में क्या होता है एक ही फाइल में सब कुछ विषय अध्यापक पर डिपेंड करता है कि वो अलग अलग फाइल बनवाना चाहता है कि एक ही फाइल में सारा सब कुछ कराना चाहता है। तो इस पार्ट में कुछ कोर्स में जो भी इस पार्ट हैं या एक्सपेरिमेंट है उनके आधार पर एक स्पॉटिंग फाइल तैयार कराई जाती है। एक हर्बेरियम फाइल में जैसे कि चना है, मटर है, सरसों है, जो भी आपके फील्ड्स में खेतों में पाए जाने वाले पौधे होते हैं उनको सुखाकर हर्बेरियम शीट पर चस्पा किया जाता है और उनका फैमिली और उनका बॉटिकल नेम लिखना होता है। इस तरीके से हर्बेरियम फाइल भी आप तैयार कर लेंगे। फिजियोलॉजी में जो हमने आपको शरीर क्रिया विज्ञान संबंधित ये जो दीर्घ लघु प्रयोग दिए जाते हैं उन्हीं संबंधित फिजियोलॉजी में 4-5 प्रैक्टिकल आपको लिखवाए जा सकते हैं। चार्ट में आप लोग अपनी विषय वस्तु बायोलॉजी संबंधी जो विषय वस्तु आपकी है, आपको जो भी टॉपिक अच्छा लगता है उसका कोई विषय वस्तु पर आप चार्ट में बना सकते हैं या कोई मॉडल बना सकते हैं। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, बायोलॉजी संबंधी कोई भी जो आपको टॉपिक अच्छा तैयार हो या अच्छा तैयार कर सकते हो वो आपकी सुविधा के अनुसार आप बना सकते हैं। मॉडल बनाएं या चार्ट बनाएं। मॉडल बनता है थर्माकोल में और चार्ट तो ऐसे सिंपल बन जाता है। बाकी नंबर आपको बराबर उतने ही मिलेंगे। ये तो आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा करना चाहते हैं, आप किस प्रकार से अपना बायोलॉजी वर्क अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। देखिए बच्चों, मैंने आज प्रयोगात्मक के बारे में बताया। फिर भी यदि किसी हमारे बच्चों को या हमारे व्यूअर्स को प्रयोगात्मक संबंधी कोई फाइल या रिकॉर्ड कैसे बनाएं, फाइल में क्या क्या बनाना है, यदि हमसे जानकारी चाहता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6392690354 पर हमें मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे। हम उसको सारी डिटेल, अपना नाम, अपने ज़िले का नाम, अपने कॉलेज का नाम लेकर भेजें। उसको हम उसके दिए गए नंबर पर समस्त फाइल संबंधी जानकारी भेज देंगे। इसके अलावा यदि वो हमसे बायोलॉजी में PDF नोट्स चाहता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF नोट्स मुहैया करा देंगे जिससे आपकी बेहतर तैयारी हो सके। मैं चाहता हूं कि कोविड-19 की वजह से बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं हो पाई, इसके लिए मैं सभी बच्चों को फ्री PDF नोट्स प्रदान करा सकता हूं। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।